हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सी पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, और मैंने आपके सामने एक रिलेशन डेवलप किया था कि मैंने बताया था आप लोगों को किस तरह हमारे पास जो सा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्लेनेशन है वो हम 3 सिस्टम्स की मदद से करेंगे। एक सिस्टम हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम था, जिसके अंदर हमारे पास एक मैस एम जोन सा है वो एक स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच हुआ होता है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा एंड जोन सा है हमारे पास वो किसी रिजिड पॉइंट के साथ अटैच हुआ होता है। फिर हमने उसकी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि किस तरह से उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज हो रहा होता है। मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वैल्यू 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उसकी वैल्यूज़ मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी की वैल्यूज़ बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो सा सिस्टम है जिसकी वजह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है हमारे पास एक मैसलेस स्ट्रिंग डोरी, और दूसरा एक हैवी मैस होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। हैवी मैस जो सा होता है वो स्ट्रिंग के एक एंड के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, जबकि स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो सा होता है वो किसी रिजिड पॉइंट के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। जब मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूँगा तो मुझे इसको डिस्प्लेस करने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो सा है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट के अंदर। और जब मैं इसको इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन से इसको मैं अगर इस मीन पोजीशन को ओ का नाम देता हूँ और राइट साइड पे जो सी एक्सट्रीम पोजीशन है उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को ड्रॉ कर लूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको बी के साथ मार्क कर देता हूँ। तो जब मैं इसको पॉइंट ए से रिलीज़ करूँगा तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और मेन पोजीशन पर जब ये मूव करेगा तो इनर्शिया की वजह से यहाँ पर स्टे नहीं करेगा, इंस्टेड ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा और पॉइंट बी तक मूव करके जाएगा। इसी तरह ये जब ये पॉइंट बी पर रीच करेगा तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा, दैन इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट ओ अगेन, मेन पोजीशन की तरफ दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन अपनी मेन पोजीशन के गिर्द स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास एक स्पेशल केस है ऑसिलेशन का, और ऑसिलेशन क्या होती है हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे और पीछे की हरकत किसी भी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन के लिए। नेक्स्ट, अब जब इसको मैं रिलीज़ करूँगा तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो आप लोगों को पता है कि हम फोर्स को उसके एक कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगने वाली फ़ोर्स कौन सी होगी? लगने वाली फ़ोर्स हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का या इस हैवी मैस का वेट होगा, और वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास W = mg। तो फोर्स को हम उसके 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स को हम उसके कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। तो अब वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वेट को ड्रॉ करूं, जब फोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करेंगे, कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा, और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास mg वेट है ऑब्जेक्ट का। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो सी टेंशन होगी और जो इसका वाई कंपोनेंट होगा ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला कंपोनेंट जो सा होगा फोर्स का या वेट का वो कैंसिल हो जाएगा टेंशन के साथ। ओनली कंपोनेंट जो हमारे पास बचेगा वेट का या फोर्स का वो है मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट। तो हमारे पास जो इसकी ट्रू एंड फ्रॉम मोशन होगी ना सिंपल पेंडुलम की, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, और जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इसके टेंशन के कंपोनेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास थीटा जो उनसे है वो एंगल है, जब मैं जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है, मतलब
कि कितना मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन पे। जब मैं तो जो मेरे पास यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो असल में वेट का एक्स कंपोनेंट होगी। अब जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, मेन पोजीशन पे स्टे नहीं करेगा इनर्शिया की वजह से। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या बॉब है हमारे पास, वो जब पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जबकि मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी जो सी है वो ज़ीरो होती है, और मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूसली होती रहेगी। और ये भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक